नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल बाय संजय सर में। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानना चाहेंगे, आपको बताने का मेरा मकसद है कि जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं या फिर पोस्टिंग कैसे करते हैं। क्या होता है जर्नल, क्या होता है लेजर। तो ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पे ये 4 जर्नल एंट्री दिख रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, बैंक टू राम टू कैश, बैंक टू कैश। इसी तरह का जर्नल एंट्री होता है। इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ कितने टाइप के अकाउंट इस जर्नल में इन्वॉल्व हैं। तो हमको दिख रहा है कैश, राम और बैंक। ये जर्नल हम इस तरह बनाए हैं कि इसमें आपको यही ज़्यादा अकाउंट ना मिले, कम से ही काम हो जाए। सवाल ये है कि अगर मेरे पास जर्नल दिया हुआ हो तो उस जर्नल से हम लेजर कैसे बनाएं। बेसिक रूल सिंपल सा समझना। फॉर्मेट होता है लेजर का, जर्नल का ही डेवलप रूप है जो हाफ लेफ्ट हाफ राइट हो जाता है। लेफ्ट वाले साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं, राइट वाले साइड को हम क्रेडिट कहते हैं। क्लियर है। अब सवाल है कि तुम जिस चीज का भी अकाउंट बनाओगे तो जर्नल में गौर से देखना। जर्नल में 2 ही जगह होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। बिल्कुल सही जवाब। अब करना क्या है तेरे को कि जिसका भी अकाउंट बना रहे हो, अगर वो डेबिट में नजर आए तो डेबिट साइड में लिखो, और अगर वो क्रेडिट में नजर आए तो क्रेडिट साइड में लिखो। किसको? साथ वाले को। तो पहला हम बनाने जा रहे हैं कैश अकाउंट, और पहला जो एंट्री दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे किसको? साथ वाले को, नाम है राम्स। तो हमने लिख दिया टू राम्स 20,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री देखो, जनरल एंट्री नंबर 2 है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार फिर से कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। थर्ड में देखो तो बैंक टू राम, कैश नहीं है, नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां कैश है, कहां है? जिस आइटम के पहले 2 लग जाए वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश के, लेकिन कैश को नहीं, उसके साथ वाले को, यानी राम्स को। तो हो गया बाय राम्स। लास्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर से कैश जो है वो है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक। याद रखना, कैश अकाउंट में कभी भी भूल के कैश को मत लिखना, कैश के साथ वाले को लिखना, और ये है 5,000। अब क्या है रूल्स कि जब भी आप लेजर बनाएंगे तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि डेबिट में 40 और 20 60,000 है, इधर में 11 है, कम है। तो जो भी ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिख देना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का जो भी आएगा वो बैलेंस सीडी कहलाएगा। अभी 60,000 में 11,000 को माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आया, देखो 3 0 6 5 11 9 20 2 और 4 6, यानी 49,000। ये आपका आया बैलेंस सीडी। इसी बैलेंस सीडी को हम इस टोटल के नीचे ऑपोजिट साइड में, ध्यान देना, ऑपोजिट साइड में हम लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी 49,000। कहने का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन दिया है उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग पूरा पैसा आया है 60,000 और यहाँ से खर्च हुआ 11,000, तो कुछ बचा हुआ है। तो जो लास्ट में बचा हुआ रहता है उसी को बैलेंस बोलते हैं, और बैलेंस सीडी ये बैलेंसिंग फिगर होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ नए अकाउंट की। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इस पूरे में 3 ट्रांजैक्शन है।
कैश हो गया, टिक लगा दो। अब हम बनाते हैं राम्स अकाउंट। राम्स अकाउंट ये क्या है जरा सोचो। सिंपल बात है, जिसका भी हम अकाउंट बनाएंगे जर्नल में गौर से देखेंगे कि आखिर वो है कहाँ पर। अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड में लिखेंगे साथ वाले को। अब अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे साथ वाले को। क्लियर है। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। पहला में ही राम दिखा तो राम्स अकाउंट में राम को नहीं लिखना है, राम के साथ वाले को लिखना है। तो ये हो जाएगा बाय कैश अकाउंट 20,000। सेकेंड एंट्री को आप गौर से देखो तो है कैश टू बैंक, राम नहीं है। थर्ड में बैंक टू राम है तो फिर से लिख देंगे राम को नहीं, राम के जो साथ में है उसको, यानी बैंक को 18,000। फोर्थ में देखो राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम अब डेबिट में चला गया तो अब डेबिट साइड में हम लिखेंगे राम को नहीं, जो उसके साथ है उसको, तो टू कैश अकाउंट। कितना भाई 6,000। लास्ट में पांचवा नंबर में बैंक टू कैश, राम है ही नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। अब फिर उसका सेम प्रोसेस देखो किधर में ज्यादा है, जिधर में ज्यादा होगा वही अमाउंट दोनों साइड लिखा है। इधर 38,000 इधर 38,000। कितना ज्यादा है भाई, तो जो भी ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर होता है, याद रखना। 38 में 6 गया 32,000। और जहां भी ये टोटल किए हैं उसके नीचे ऑपोजिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। समझ में आ रही है बातें। अब हम अगले राउंड की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या बनाना है मेरे को, एक मेरे को दिख रहा है बैंक अकाउंट। अब हम पूरा फोकस बैंक पे करेंगे। ये बैंक मेरा है कहाँ, जर्नल में देखो। फर्स्ट एंट्री कैश टू राम, बैंक है ही नहीं, छोड़ दो। सेकंड में कैश टू बैंक, बैंक है और बैंक है क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिखेंगे बैंक को नहीं, बैंक के साथ वाले को। और ये होगा बाय कैश अकाउंट। और ये है बच्चे सेकंड में बाय कैश 40,000। अब थर्ड नंबर देखो बैंक टू राम। अब राम साहब बैंक डेबिट में आ गए लेकिन बैंक को नहीं, बैंक के साथ वाले को, टू राम्स अकाउंट। ये हो गया 18,000। फोर्थ में फिर देखो राम टू कैश, बैंक नहीं है, छोड़ दो। पांच में देखो बैंक टू कैश, 5 नंबर में है तो हो जाएगा टू कैश, ये है 5,000। सिंपल नियम जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तो जो ज्यादा है वो दोनों साइड लिखा जाएगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा टू बैलेंस। अगर डेबिट में कम है तो टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट में कम है तो बाय बैलेंस सीडी। डेबिट कम है 8 5 13 7 20, 2 1 3 9 1 4, 17,000। ये भैया मेरा हो गया। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कोई डाउट नहीं। तो ये था जर्नल से लेजर बनाने का सिंपल क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा टिपिकल में, जब ये हार्ड होगा तो कैसा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिए हो ना, नहीं किए हो तो रेगुलर कर लो। और ये जो बोर्ड में हम लिखे हैं ये आपके कॉपी में दिखना चाहिए। हम साइड में है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इसको नोट करो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके दिखाओ कि आपने जो बनाया है उसके थ्रू आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। आप सबों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।